प्यारे साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इससे रिलेटेड इस वीडियो में 51 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उसी को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे 1857। 1857 क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे, ये याद रखिएगा, ठीक है, मंगल पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश कौन सा नाम देते हैं? 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश ग्रेट रिवेलियन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ग्रेट रिवेलियन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने भूमिका निभाई? तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ऑप्शन के अनुसार इनमें से ये हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में इसका नाम मणिकर्णिका था, ठीक है, बचपन में इसका नाम मणिकर्णिका, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता संग्राम में पॉइजन राइफल का विवाद किसके कारण हुआ? पॉइजन राइफल का जो विवाद हुआ था किसके कारण हुआ था? ये हुआ था धर्म के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, धार्मिक कारण था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 1885, ये एग्जैक्ट डेट है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। उस समय इसका नाम बम्बई था। कहाँ पर? बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले अधिवेशन के। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ये दूसरा अधिवेशन है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। कौन? दादा भाई नेरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, प्रथम अधिवेशन की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है, कब हुई है? तो 1905 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1905। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन चला? तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चला था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत किसने अपनाया? सत्य और अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी ने अपनाया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका नाम क्या है हिंदी में? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहती है, किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1930 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1930। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। इसका कहीं कहीं डेट आपको 8 या 9 अगस्त देखने को मिलेंगे, ठीक है, या तो 8 अगस्त या 9 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसका नाम, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज। क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज, इसी का नाम है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एलिस की गोलियां किस आंदोलन के दौरान उपयोग की गई? तो एलिस की गोलियां ये 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में घर घर नमक बनाने की नीति अपनाई? ये नमक सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 है, बा- बंगाल विभाजन के विद्रोह विरोध में किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो बंगाल विभाजन विद्रोह, हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था। ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1757। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेरिसीमेंट आंदोलन पेरिसीमेंट आंदोलन किसके खिलाफ था? पेरिसीमेंट आंदोलन यह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार। क्वेश्चन नंबर 23 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1907। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाला लाजपत राय को किसने मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रांतिकारी अंडरग्राउंड आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो क्रांतिकारी अंडरग्राउंड आंदोलन की शुरुआत रास बिहारी घोष ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा आंदोलन चला? तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए असहयोग आंदोलन चला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार देश की स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के नेता थे। तो ये अंग्रेजों से लड़ाई ये स्वतंत्रता का मार्ग मानते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल बाल पाल के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लाल बाल पाल के आंदोलन का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 31 है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था यह 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1925। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1906। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारत की आजाद सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जापान का जो सिंगापुर है वहां पर उन्होंने भारत की आजाद सेना बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किस ओर सहायता दी? तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, इसमें भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ब्रिटिश सेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कब शुरू हुआ? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में 1983 में संघर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1983। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में विभाजन करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे नोबेल पुरस्कार उन्होंने लौटा दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस शहर में बगावत शुरू हुई? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का असहयोग कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1917 ईस्वी में। कब? 1917 में। तीन कठिया पद्धति जो लागू था। क्वेश्चन नंबर 42 है, खादी आंदोलन किसने शुरू किया? तो खादी आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो क्रांति दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजित किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजित किसने किया? ये कांग्रेस नेता ने विभाजित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कांग्रेस नेता। क्वेश्चन नंबर 45 है, रास बिहारी घोष किस राज्य के रहने वाले थे? रास बिहारी घोष ये बंगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 46 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में, हालांकि इसका ऑप्शन कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 1000 से 1500 लोग जो हैं लगभग मरे थे उसमें, और कई हजार वो घायल हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कुछ नहीं कहा जा सकता है, दोनों के बीच में हुआ था, एक अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल और कॉलेज छोड़ना, सुभाष चंद्र बोस की सेना ज्वाइन करना, ब्रिटिश से समझौता आंदोलन शुरू नहीं करना, ये तीनों तो हो गए नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने ब्रिटिशों को अंग्रेजी में चुनौती दी? ब्रिटिशों को अंग्रेजी में चुनौती दी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49 है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम राजा गंगाधर राव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, राजा गंगाधर राव। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार ने जेलें भरी? भारत छोड़ो आंदोलन में किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार ने जेलें भरी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न ये है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? क्या 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को, या 1 जनवरी 1948 को? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।